कुछ साल पहले तक अगर बजट सेगमेंट के अंदर किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड का नाम लिया जाता था तो उसमें Xiaomi का नाम सबसे ऊपर होता था कि आंख मीच करके Xiaomi का ये वाला फ़ोन ले लो, इसके अंदर वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है, मतलब सस्ते में अच्छे फीचर दे रहा है जो कि सैमसंग भी नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ सालों के बाद आज के टाइम में इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन बेचने के लिए। इनकी जो शिपमेंट है वो पिछले साल के मुकाबले 41% तक ड्रॉप हो चुकी है, मतलब 9% ही रह गए हैं 50% में। तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है इनकी इंडिया के अंदर, जबकि चाइना के बाद में ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट बन जाती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है, इनके ऊपर क्या सभी चाइनीज़ ब्रांड के ऊपर हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इनको देखने को मिल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉप पे हुआ करते थे, सैमसंग भी इनके आसपास में नज़र नहीं आता था। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो वहां पर सैमसंग ने बाजी मार ली है, वो नंबर 1 रैंकिंग पे जा चुका है। इसके बाद में मतलब अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड की बात की जाए तो ओप्पो वीवो आते हैं। लेकिन 2 टॉप की ब्रांड अगर जो लोग आजकल चूज़ करते हैं या तो एप्पल ले लेते हैं या सैमसंग ले लेते हैं, क्योंकि सैमसंग तो देखो सस्ते में सही फ़ोन दे देता है क्योंकि Xiaomi के प्राइस भी इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, ऊपर से पार्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगते हैं उसकी वजह से भी इनके रेट बढ़ गए। तो ये भी ना चाहते हुए भी रेट हाई करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से Xiaomi का कुछ हो नहीं पा रहा है। और लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई अगर इतने में अगर यही फ़ोन लेना तो इससे बढ़िया सैमसंग ना ले, उसका कैमरा भी बढ़िया है, ब्रांड भी बढ़िया है और ऊपर से हम बायकॉट चाइना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से इनका पूरा नाश हो रखा है इंडिया के अंदर। और आप शायद आने वाले वक्त में देखोगे कि Xiaomi और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा रैंकिंग के अंदर। दोस्तों आज से करीबन 20 साल पहले नासा के स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर करी थी एक इमेज जो थी सैटर्न के एक आईसी मून की, यानी कि ये शनि ग्रह का एक ऐसा मून था जो कि बर्फ ही बर्फ से बना हुआ था। तो इस पर रिसर्च करने के लिए वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे और अब जाके उन्होंने बना दिया है एक सांप जो कि रिसर्च करेगा वहाँ पर जाके। मे भी इसको अगले साल पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। इसका नाम एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सेवियर रखा गया है। ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने तैयार किया है नासा के लिए। इसके अंदर कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, कई सारे सेंसर हैं इंक्लूडिंग लिडार टेक्नोलॉजी। तो उससे ये पता लगा लेगा कि भैया इस सरफेस का मतलब उभार कैसा है, मतलब उतार चढ़ाव है इस पे, तो किस तरीके से मुझे निकलना है, तो उस तरीके की चीज़ें कर लेगा ये। मतलब चलने का इसका तरीका सांप के जैसा नहीं है, अजीब ही है, जैसे कि कोई ड्रिल मशीन होती है ना ज़मीन में खड्डा करती है, उस तरीके से ये है जो कि आगे बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों अगर स्पेस की बात ही हो रही है तो एक बड़ी ही फालतू की स्टडी पब्लिश करी है द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने, जहां पर वो कहते हैं कि 5G सिग्नल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है एलियंस को, कि वो लोकेशन ढूंढ पाएंगे कि हाँ भाई रेडियो सिग्नल आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर लोग बाग रहते होंगे, तो चलो अपनी स्पेसशिप लेके चलते हैं, UFO लेके चलते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये मतलब उनको स्टारलिंक नहीं दिखने वाला, इतनी सारी सैटेलाइट घुमा रहे हैं वो, ना उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखने वाला, यहाँ ना उनको बाकी दूसरी सैटेलाइट दिखने वाली, ना उनको स्पेस डिब्रीज दिखने वाली, उनको दिखेगा 5G सिग्नल जो कि बहुत क्लोज रेंज में काम करता है। मतलब 4G के मुकाबले में 5G के सिग्नल कम आते हैं क्योंकि इनको बहुत क्लोज लगाना पड़ता है, तभी जाके आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे, वरना ये सिग्नल उतने अच्छे आते नहीं, 5G के सिग्नल ही नहीं आएंगे चाहे आप 5G का फ़ोन लेके बैठे हो कहीं पर भी, जब तक वो एंटीना आपके क्लोज नहीं है। तो मतलब क्लोज लगाने पड़ते हैं तभी सिग्नल आते हैं। लेकिन एलियंस मिलियन बिलियन किलोमीटर दूर से देख लेंगे कि हाँ भाई यहाँ सिग्नल पूरे आ रहे हैं। दोस्तों बेशक से आपके पास में कोई भी ऐसी हार्ड डिस्क हो जो आप 10 साल से यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अभी एक स्टडी हुई है जिसके अंदर ये पाया गया है, चाहे सीगेट हो, तोशिबा हो, वेस्टर्न डिजिटल हो या फिर दूसरी कोई हार्ड डिस्क हो, टोटल 17,000 हार्ड डिस्क पे पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि ऑन एवरेज किसी भी हार्ड डिस्क की लाइफ स्पैन 2.5 साल से ज़्यादा की नहीं होती है। ऑन एवरेज बताया जा रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा चल भी सकती हैं लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन इनकी सिर्फ 2.5 साल ही होती है। वैसे तो अब लोग ज़्यादातर SSD पे M.2 पे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कोई भी शायद ही हार्ड डिस्क लेता हो क्योंकि ये सस्ते में मिल जाती है अभी भी। दोस्तों इस साल किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया, जितने भी उनकी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर सत्या नडेला ने कहा है भैया इकोनॉमिक कंडीशन इस साल की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम तो शुक्र करो कि तुम नौकरी पे लगे हो, ये ना हो कि तुम्हें हम फायर्ड कर दें। तो कोई सैलरी हाइक का वो मत सोच के बैठना कि इस साल तो मेरी सैलरी बढ़ेगी या बोनस मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इस साल के लिए एटलीस्ट। और यहाँ पर व्हाट्सएप को IT मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट नोटिस भेज दिया है कि भैया तुम्हारे व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, क्या चलम चले हो रहा है अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं हमारे सिटीजन्स को, आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आया है मैसेज की, मतलब वो बाहर का ही नंबर है, इंडिया का नंबर होता नहीं है, बाहर का नंबर है और वहाँ से मैसेज आ रहे होते हैं कि आपको जॉब दे रहे हैं, हम पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं। तो मैंने तो पूछ लिया था भाई तुम्हें नंबर कहाँ से मिलता है, वो कह रहा जॉब वेबसाइट से
नंबर मिल जाता है भैया आप लोगों का, तो इस वजह से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको एक पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं। मैं कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास तो कंपनी खड़ी हुई है। क्या कौन सी? मैं कहा जियो। सो मजाक तो एक तरफ है, लेकिन यही सेम सवाल गवर्नमेंट का था कि इनको नंबर मिल कहाँ से रहे हैं, कैसे ये नंबर लीक हो रहे हैं और ये कांटेक्ट कर पा रहे हैं अननोन यूजर्स से, मतलब जिनको जानते भी नहीं है उनके पास में मैसेज भेज देते हैं कि तुम्हें हम काम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है इसको खटिया चारपाई ये कहा जाता है। कितने की होगी ज़्यादा से ज़्यादा? मुश्किल से 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन अमेरिका के अंदर ये 1 लाख रुपए में बिक रही है, यानी कि 1300 कुछ डॉलर के अंदर इसे बेचा जा रहा है। एक कंपनी है आर्ट ऑफ सिटी जो कि ऐसी चारपाई बेचती है। वहाँ पे बाहर के लोगों को लगता है पता नहीं कितनी ही यूनिक चीज़ है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इधर। मुश्किल से 2000 या 2500 में मिल जाती हुई। दोस्तों केरला के अंदर एक चीटिंग करता हुआ हस्बैंड पकड़ा गया। दरअसल एक ट्रैफिक वायलेंस की थी उसने, जिसके बाद में ट्रैफिक कैमरा के अंदर उसकी इमेज आ गई थी और वो फोटो इसके घर पे भेज दी गई चालान के साथ में कि ये ऑफेंस तुमने किया है, इस वजह से तुम्हें सिग्नल तोड़ने का चालान भरना पड़ेगा। जहां पर इसकी वाइफ को वो इमेज मिल जाती है जिसके अंदर इसने किसी और महिला को बिठा रखा है, उसके साथ में घूम रहा था, जिसके बाद में पकड़ा जाता है। तो ट्रैफिक चालान तो अलग कटता है, लेकिन महिला इसके ऊपर कोर्ट केस अलग से कर देती है, जहां पर IPC 321, 341, सेक्शन 75 भी इसके ऊपर लगा दिया जाता है कि भैया ये चीट भी कर रहा था मेरे साथ में, तो चालान तो लो ही लो, और बाकी पता नहीं किस औरत को घुमा रहा था, उसके बदले में भी इसको सज़ा दिलवाऊंगी, डाइवोर्स वाइवोर्स ये सब।